मार्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रिनोफ्रिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्राजिपम, डाइजिपम का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। स्मैक का प्रयोग भी बढ़ रहा है। पंजाब में युवाओं में बहुत अधिक नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इस नशे के कारण बहुत ज्यादा पंजाब के जो मजबूत और बलिष्ठ युवा हैं, अभी के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अफीम का पारंपरिक सेवन किया जा रहा है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन का इंजेक्शन लेने का चलन अधिक है। इन नशों से अपने बच्चों को मेहरबानी करके बचाएं, उनकी रक्षा करें। बच्चे नशों के लिए थिनर, एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेंट ऑयल आदि गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर पलते बच्चे नशीली दवाओं एवं शराब की लत के आसानी से शिकार हो जाते हैं। वे जूता चिपकाने का गोंद, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट, सूखे इरेजर आदि पदार्थों को, मार्कर्स, गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। नशे में जिंदगी की सच्चाई तथा भूख से बेखबर होने का प्रयास करने से बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दे की खराबी और कभी ठीक नहीं होने वाले मानसिक क्षति जैसी शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं मोल ले बैठते हैं। अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आप अवेयर हो जाएं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में नशे का सेवन न करें, योग करें, प्राणायाम करें और अच्छा स्वस्थ जीवन जिए, खुश रहें, बी हैप्पी। खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। जन सामान्य के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर होती है और वास्तव में होती है। जन सामान्य की चिंता स्वाभाविक भी है और मिलावट का कहर सबसे ज्यादा हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पे पड़ रहा है। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है। आजकल नकली दूध, घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई इन्हें जीवन रक्षक दवाइयां भी नकली बिक रही है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग इतनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सबसे पहले आजकल के सबसे चर्चित मामले कोल्ड ड्रिंक्स को लेते हैं। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक में मिलाए जाने वाले तत्वों में कोई मानक निर्धारित न होने से इन शीतल पेय में मिलाई जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी अधिक होनी चाहिए, इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स में लिडेंट, डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरोपाइरिफॉस कैंसर, स्नायु और प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र में होने वाली बीमारियों का मुख्य कारण बनते जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक के निर्माण के समय इसमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो दांतों पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है और ये लोहे को भी गलाने की क्षमता रखता है। इसके मिलने से हमारे शरीर में लोह तत्व की कमी होने की संभावनाएं रहती है। इतना हार्ड होता है ये अम्ल कि लोहे को गला सकता है। इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल रसायन मिलाया जाता है जो पानी को जमने नहीं देता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इसी कारण इसे मीठा जहर भी कहा जाता है। इसी प्रकार बोरिक एरिथ्रोब्रिक बेंजोइल अम्ल मिलाकर कोल्ड ड्रिंक में अति अम्लता डाल दी जाती है जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक में 0.4 ppm सीसा लेड डाला जाता है जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा, कैफीन के कारण हमें अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या रेगुलर रहने लग जाती है। दूध स्वास्थ्यप्रद और पूर्ण पोषक होता था, लेकिन आज ये कहना तर्कसंगत नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध में ऐसी मिलावट की जा रही है जिसके कारण दूध में सिर्फ नाम का दूध रह गया है। यूरिया, डिटर्जेंट,
सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं आप इसके नाम पर। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने एक सर्वे किया था, उसकी जांच में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। राज्य के 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल और घी की भी हालत बहुत खराब है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी ऑर्जिमोन और सस्ता पॉम ऑयल मिलाया जा रहा है। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट मानो आम बात हो गई। मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट, पीली मिट्टी, धनिया और मिर्ची में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। फल और सब्जियों में चटक रंग देने के लिए इसके अंदर रासायनिक इंजेक्शन डाले जा रहे हैं। ताजा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलेन का छिड़काव भी हमारे लिए बहुत ही हानिप्रद होते हैं। सफेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, जिससे गोभी हमें एकदम फ्रेश और व्हाइट दिखती है। चना हम अरहर की दाल में, फरासी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल एवं चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही। मिठाइयों में ऐसे कलर्स का यूज किया जाता है जिससे कैंसर का खतरा रहता है। डीएनए में विकृति आ रही है, नकली मावा आ रहा है, दवाइयों में मिलावट तो सभी सीमाओं को पार कर रही। इसका अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि नकली दवाइयां हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है। नकली दवाइयों की भयावह समस्या में औषधीय विनिमय पर गठित माशेलकर समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्यु दंड देने की सिफारिश की है। उसका मेन कारण ये है कि अगर नकली दवा किसी रोगी को लगती है तो उसकी तुरंत मृत्यु होने का खतरा रहता है, इसलिए उसे मृत्यु दंड दिया जाना अनिवार्य है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर मिलावट के इस महारोग से निपटने में कानूनी रूप से क्या प्रावधान है। सच्चाई तो यह है कि समस्या की जड़ में देश में जरूरी मानकों का अभाव है। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून है 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावटों का नियमन करता है, लेकिन ये नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम ही साबित हो रहे हैं, जिससे ये लोग पकड़े जाने के बाद छूटकर पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। कानून चाहे कितने कठोर बना दिए जाएं, लेकिन जब तक काम चोरी या स्पष्ट अक्षमता, जानबूझकर या गलती से जांच कार्य को कमजोर करना, मुकदमों का सही ढंग से चलना, धन, शक्ति और राजनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल, कछुए की चाल से चलती न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता है, बात बनने वाली नहीं है। सरकार यदि वास्तव में मिलावट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पर रोक लगाई जा सकती है। आवश्यकता बस ठोस नीति की है और हमारे मन की है। अगर हम ये दृढ़ता से तय कर ले कि हम किसी प्रकार की बाजारू चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, शुद्ध सात्विक जीवन जिएंगे, तो हम स्वयं भी इस पर सरकार के अलावा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम हर चीज को देख के उसे अनदेखा कर देते हैं। आप साबुत मिर्ची खरीदिए और उसे सुखा करके पिसाइए, हल्दी साबुत खरीदिए और उसे मिला करके, सुखा करके और पिसाइए। इस तरह से आप अपने सभी मसालों को एकत्रित करके पिसाइए। आपके मसालों में किसी प्रकार की मिलावट होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। धन्यवाद।